हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 काठमांडू। इससे पहले हम 7 चैप्टर्स तक के सारे चैप्टर्स को देख चुके हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के जो वीडियो है वो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इसमें हम काठमांडू का एक चैप्टर देखने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा कि काठमांडू नेपाल में है और अब ये थोड़ा घूमने फिरने वाला चैप्टर है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? और इन्होंने पहला ही क्वेश्चन कर लिया कि क्या आपको घूमना पसंद है। बहुत अच्छा लगता है, किसको घूमना पसंद नहीं है। द राइटर्स विक्रम सेठ इंजॉय इट वेरी मच। जो लेखक हैं विक्रम सेठ, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इन हिज बुक हेवन लेक, उनकी अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम हेवन लेक था, ही डिस्क्राइब अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। उसमें उन्होंने अपनी लंबी यात्रा चीन से भारत विया तिब्बत एंड नेपाल, जो कि वो तिब्बत और नेपाल होते हुए गए थे, उसका वर्णन किया है। सेकेंड पॉइंट है, हैव यू हियर टू प्लेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलेबीड। क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ या हलेबीड के बारे में कभी सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेस लाइक दिस? क्या आप ऐसी ही कुछ और जगहों के नाम बता सकते हैं? What do the surrounding of the holy places in our city look like? आपके शहर के धार्मिक स्थल के चारों ओर का परिवेश कैसा दिखता है? थिंक अबाउट एट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। जब आप विक्रम सेठ का काठमांडू का जो ये वर्णन है ये पढ़ेंगे तो आप फिर उसके बारे में सोचना। चलो ठीक है, वो तो हम सोच लेंगे, सोचने में तो क्या है, जाएं घूमने तो बात अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर जब पढ़ लिख लेंगे फिर घूमने के मज़े लेंगे, है ना। तो आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लिप फॉर आर। मैंने क्या करा, शहर के बीचों बीच एक सस्ता सा कमरा लिया, जो कि जिसमें मुझे केवल क्या करना था, सोना था, तो मैं कुछ घंटे सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे, आई विजिट टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट स्केट्स टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। उसके बाद क्या हुआ, उनके साथ मैंने काठमांडू के दोनों मंदिरों के दर्शन किए, जो कि हिंदू और बौद्ध दोनों का एक पवित्र मंदिर है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जैसे स्कूल का नाम है ना सेक्रेड हार्ट, मतलब पवित्र है वो। एट पशुपतिनाथ के मंदिर में, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द इंडियन ओनली, जिसके बाहर बोर्ड लगा था केवल हिंदुओं के लिए। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फैब्रिल confusion, priced on priced hawks, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dog are roam through the ground। पुजारी, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर, कुत्ते, ये सब जमीन पर वहाँ पर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। कहाँ पर? जो पशुपतिनाथ के मंदिर के बाहर। और बहुत ही अव्यवस्था वाला वातावरण था, सभी लोग घूम रहे थे। मतलब आप देखो ना कितना वहाँ पर मतलब शफल्ड हो गया होगा सब कुछ, जब कुत्ते बिल्ली और ये सब और फेरी वाले और ये सब भी साथ में घूमते हैं, आवाज़ें आती है, टाइप ऑफ साउंड्स होते हैं। वी ऑफर अ न्यू फ्लावर्स, और वो मुझे मतलब हम क्या करते हैं, कुछ फूल भगवान को चढ़ाते हैं। देयर आर सो मैनी वर्शिप्स दैट सम people trying to get the prized attention are elbowed aside by other pushing their way to the front। यहाँ इतने सारे लोग पूजा करने वाले हैं कि कुछ तो पुजारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने को दूसरों को कोहनी मारकर धक्का देकर रास्ता बना रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप किसी मंदिर में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोग क्या करते हैं, धक्का दे दे के एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं कि भगवान हमको ही देखेंगे। मतलब अब चलो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी,
तो आगे देख लेते हैं क्या है। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स। नेपाल के शाही घराने की राजकुमारी आती है। एवरीवन बो एंड मेक वे। सभी लोग झुककर अभिवादन करते हैं। बाय द मेन गेट। वो मेन गेट से अंदर घुसती है और क्या करते हैं, उसके लिए रास्ता बनाते हैं। जब वो मुख्य दरवाजे से अ पार्टी ऑफ शेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्न्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर। मुख्य दरवाजे से एक भगवाधारी विदेशियों की टोली अंदर आने की अनुमति के लिए संघर्ष कर रही है, बहुत देर से। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंट्री द टेम्पल। तो जो पुलिस को यकीन नहीं है कि वे लोग हिंदू हैं और सिर्फ हिंदुओं को ही मंदिर में जाने की अनुमति है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो बंदरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वन चेसेस द अदर। वह एक दूसरे का पीछा करते हैं। हु जंप ऑन टू द शिवलिंग। जो कि शिवलिंग पर कूद जाता है। द रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर। फिर चीखता हुआ मंदिर के चारों तरफ मतलब दौड़ लगाता है और जाकर एक बहती हुई नदी में गिर जाता है। द होली भागमती। और नदी कौन सी थी? पवित्र नदी भागमती। बहती हुई पवित्र नदी भागमती की तरफ वह आता है। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको चित्र भी बता देती हूँ कि किस तरीके का टेम्पल है पशुपतिनाथ का। कुछ लोग घूम के भी आ गए होंगे, बाकी जिन्होंने जो नहीं घूम के आए हैं वो बेचारे यहीं देख लें, है ना। दैट फ्लॉज बिलो, जो कि बह रही थी, और अ क्रॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन हिज बैंक्स। नदी के किनारे एक चिता जल रही थी। क्रॉप्स का मतलब होता है कि चिता, चिता मतलब कि डेड बॉडी। वॉशर वुमेन, जो धोबिने थी, आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रंस बाथ। धोबिने अपना काम कर रही थी और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। ऊपर छज्जे से एक टोकरी और फूलों की पत्ती। ओल्ड ऑफरिंग न्यू विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। कुछ मुरझाए हुए चढ़ावे की जो टोकरी थी वो सीधे नदी में फेंक दी जाती है। अ स्मॉल श्रीन हाफ प्रोड्यूस्ड प्रोटस्ट फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। एक छोटा पूजा स्थल जो कि नदी के किनारे एक पत्थर के चबूतरे से थोड़ा सा निकला हुआ है। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। जब ये पूरा उजागर होगा तो इसके अंदर की देवी पलायन कर जाएगी और फिर पृथ्वी पर कलयुग के बुरे समय का अंत होगा। एट एट द बुद्धि सॉरी बौद्धनाथ स्तूपा के ऊपर द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू, जो कि काठमांडू का मतलब काठमांडू में बौद्धों का जो पूजा स्थल है। देयर इज इन अ कंट्रास्ट अ सीन ऑफ स्टीलनेस। वहाँ इसके विपरीत एकदम शांति है। मतलब देखो, जो हिंदुओं का टेम्पल है वहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और उसी के विपरीत एक बुद्ध लोगों का जो मंदिर है वहाँ पर बहुत शांति है। इट इमेंस वाइड डॉम इन राइंड बाय अ रोड। उससे अत्यधिक सफ़ेद गुम्मद के चारों ओर एक सड़क है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। छोटी दुकानें उसके बाहरी किनारे पर लगी हैं। मैनी ऑफ दीज आर ऑन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वे वहीं बसे हुए तिब्बती लोगों की हैं। इमिग्रेंट्स मतलब कहीं का प्रवासी होना। जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो इंडियन इमिग्रेंट्स। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैंट बी ब्रॉट हियर। भेड़ की खाल के बने बैग, है ना। फिर तिब्बती कपड़े, चांदी के आभूषण यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। देयर आर सो
सॉरी, देयर आर नो क्राउड, वहाँ कोई भीड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, यह चारों तरफ की शोर भरी व्यस्त सड़कों में शांति की एक बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह है और बिल्कुल स्वर्ग की तरह वहाँ पर लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिलबिलाहट से जब हम निकल के किसी शांत जगह पर पहुँचते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। काठमांडू इज़ अ विविध मर्सिनेसरी, मतलब काठमांडू में बहुत ज़्यादा विविधता है। मर्सिनरी, रिलीजियस विथ स्मॉल शिन्स, जो सीधे साधे लोग हैं जीविका कमाने वाले, टू फ्लावर एड्रॉन्ड डाइटीज अलोंग द स्मॉल अलोंग द नेरोएस्ट एंड बुद्धिस्ट स्ट्रीट, धार्मिक जहाँ सकरी और बहुत व्यस्ततम सड़कों में छोटे छोटे पूजा स्थल है, वहीं फूलों से सजी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। विथ फ्रूट सेलर, फ्लूट सेलर, हॉकर और पोस्ट कार्ड, लेखक को वहाँ फल बेचने वाले, बांसुरी बजाने वाले, पोस्ट कार्ड के फेरी वाले, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, जो दुकानों पर विदेशी सौंदर्य के प्रसाधन का सामान है, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट्स, फिल्म के रोल और चॉकलेट की कुछ दुकानें नज़र आती हैं, और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलीस एंटिक्यूज, यहाँ कॉपर के बर्तन हैं, है ना, और नेपाल के विशेष पुराने ढंग की कुछ चीज़ें हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, जोर जोर से रेडियो में फिल्मी गाने बज रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, कार के हॉर्न की आवाज़ें, बाइसिकल बेल रिंग, साइकिल की घंटी की आवाज़, स्ट्रेस काउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, आवारा गायों की रंभाने की आवाज़ें जो कि दृष्टि से मोटरसाइकिलों को सावलिया नज़रों से देखती हैं। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और फेरी वाले अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे हैं। आई इंडल्ग माई सेल्फ माइंडसली, मैंने अपने आप को मतलब लिप्त पाया। बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, एक बर्फ़ी मार्जिपन मतलब मैंने खरीदी। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इज़ अ चारकोल ब्राजियर ऑन द पेवमेंट, और फुटपाथ पर चूल्हे पर भुना हुआ भुट्टा, रब्ड विथ सॉल्ट, जिस पर नमक, चिली पाउडर मतलब कि मिर्च, एंड लेमन, नींबू रगड़ा गया था। अ कपल ऑफ अ लवली सॉरी अ कपल ऑफ अ लव स्टोरी कॉमिक्स, कुछ एक प्रेम कहानियों की कॉमिक्स, एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट, और रीडर डाइजेस्ट की एक मतलब पत्रिका मैंने खरीदी। ऑल दीज आई वॉच डाउन विथ अ कोको कोला एंड अ नॉ सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इन सबको पचाने के लिए एक कोको कोला और जी मचलने को रोकने के लिए एक नारंगी का मैंने शरबत पी लिया, और अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। आई आई कंसीडर्ड, मैं सोचता हूँ, व्हाट रूट आई शुड टेक ब्रेक होम, क्या मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए, वापस जाने के लिए मैं अब कौन सा रास्ता रास्ता चुनूँ। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to पटना, अगर मैं अब भी यात्रा के लिए अति उत्साहत से भरा हूँ तो बस में मैं और ट्रेन में पटना जाऊँगा। देन सेल अप द गंगास पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, फिर गंगा पार करके बनारस और फिर इलाहाबाद। देन अप द यमुना, फिर मैं यमुना चला जाऊँगा, पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर आगरा होते हुए दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मुझे अब मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे घर की याद सता रही है। टुडे इज़ अ लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन है। गो होम, तो घर जाओ। इट आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। मूव डायरेक्टली टुवार्ड होम, और मैं सीधे घर की तरफ निकल गया। आई
इंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। मैं नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में घुसता हूँ और कल की हवाई यात्रा की टिकटें खरीदता हूँ। I took at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel। मैं होटल के पास एक चौराहे के कोने में एक बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। इन हीज हैंड अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोड्यूस्ड प्रोस्ट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। क्या करता है वो? उसके हाथ में एक डंडा है जिसके ऊपरी हिस्से से जुड़ी 50 से 60 बांसुरियाँ हर एक दिशा से बाहर निकलती हुई हैं, जैसे कि सेही के शरीर में कांटे, लाइक द क्विल्स ऑफ अ प्रोक्यूपाइन। दे आर ऑफ बम्बू, ये सभी बांस की बनी है। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, इसमें बांसुरी और रिकॉर्डर है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टेन द पॉल ऑन द ग्राउंड, और बीच बीच में वह डंडे को जमीन पर खड़ा कर देता है। सिलेक्ट अ फ्लूट एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट्स, और एक बांसुरी चुनता है और कुछ मिनट के लिए बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउ द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। ये आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है, भीड़ भाड़ के शोर और फेरी वालों के शोर को चीरती हुई। ही प्ले स्लोली, वह बहुत ध्यान लगा के, मेडिटेवली, बहुत धीरे से, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना ज़्यादा प्रदर्शन के बांसुरी बजाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हीज वेयर्स, और वह बांसुरी बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगाता। ओकेशनली ही मेक्स अ शेल, कभी कभी कुछ बेचता भी है, बट इन अ कर्सुअसली ऑफहेंडेड वे, एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज। वह बांसुरी बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगाता, कभी कभी बेचता भी है, पर ज़्यादा उत्सुकता वो नहीं दिखाता है। कभी कभी वह बांसुरी बजाता बजाता रुक जाता है और फल बेचने वाले से मतलब बात करने लगता है। सम टाइम ही ब्रेक ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, है ना। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ ऑफ ईयर। सोचो यही उसकी ज़िंदगी की दिनचर्या है आज से कई सालों से। अब क्या सोचें कि सभी की कुछ ना कुछ दिनचर्या होती है, सबको थोड़ी ना पोएट की तरह घूमने के लिए मिलता है। हो सकता है कोई बेचारा सब्जी वाला सालों से सब्जी की दुकान लगा रहा हो, अब क्या कर सकते हैं। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। मुझे अपने को उस चौराहे से दूर ले जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी। जब भी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती थी, इट इज़ एट वंस, और जब मेरे साथ यही होता था, इट इज़ एट वंस फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज, इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड। ये एकदम ही सर्वव्यापी और सब आवाज़ों में सबसे अलग था। देयर इज़ अ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी नहीं है। द रीडने मतलब सरकंडे की बांसुरी। द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुशची, जो जापानियों की शकुहाची होती है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी। द क्लियर ऑफ ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, साफ और हवादार दक्षिण अमेरिकाओं की बांसुरी। अब ये बांसुरियों पर वर्णन कर रहे हैं कि किसकी किसकी बांसुरी कैसी होती है। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, और चाइना वालों की जो होती है वो बहुत तीखी आवाज़ वाली बांसुरी। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगर्स एंड कंपास, हर हर एक की उंगलियों की को बांसुरी के छेदों पर रखने की विशेष कला है। इट वेव्स इट ओन एसोसिएशन, और सबकी अपनी विशेष सीमा है। ये टू हियर एनी फ्लूटीज, ये अपने स्वयं के साथ को बुनता है। इट सीम टू मी, फिर भी मुझे लगा, टू बी अ ड्रॉन इन टू अ कॉमनेटली ऑफ ऑल मैनकाइंड, फिर भी किसी
मतलब फिर भी किसी भी बाँसुरी को सुनने के लिए मुझे लगता है कि बाँसुरी सारी मानवता की साझी कड़ी की याद दिलाती है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोसेट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू द ह्यूमन वॉइस, इट मोटिवेट फोर्स टू अ लिविंग ब्रीथ। बाँसुरी से जो आवाज़ आती है वह सबसे सामान्य आवाज़ है, वह है इंसान की आवाज़। जब बाँसुरी मुंह में लगकर बजाई जाती है तो बाँसुरी बजाने वाला सांसें बाहर छोड़ता है। इट इज़ टू नीडेड टू पॉज अ ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। और संगीत निकालता है, जब वो सांस लेने के लिए रुकता है तो संगीत भी रुक जाता है। मतलब ये टाइप ऑफ बाँसुरी की बात इन्होंने यहाँ पर करी है, ये वाले मतलब इसमें पैराग्राफ में। ये तो मतलब उनके घूमने से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दैट आई कैन सो अफेक्टेड बाय अ न्यू फैमिलियर फ्रोजेस ऑन अ बाँसुरी। मुझ पर भी बाँसुरी के कुछ परिचित वाक्यांशों का बहुत असर पड़ता है। सरप्राइज्ड मी एट फर्स्ट, मुझे खुद ही आश्चर्य है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेशन, जब कुछ पिछले अवसरों पर, दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग अब्सेंस अब्रोड, जब मैं घर लौटता हूँ लंबा अंतराल विदेश में बिताने के बाद। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, तब मैं विस्तृत रूप में याद करता हूँ, शायद ही मैंने याद किया हो। द सिग्निफाइंस and certainly have not invented them with the significance I now do। और हकीकत में मैंने कभी इस पर इतना निवेश नहीं किया जितना महत्व मैं आज करता हूँ। तो ये जो चैप्टर था ये तो यहाँ पर फिनिश हो गया। लेकिन आप एक ब्रीफली सुन लो कि एक जो पोएट है वो काठमांडू जाते हैं और वहाँ का वर्णन करते हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो वर्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। मैं भी जब जल्दी जल्दी इसको पढ़ती हूँ ना तो बहुत सारे वर्ड जो हैं वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मुझसे हो जाता है। अब मतलब इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए सामने मतलब माफ़ी मांगती हूँ, बट इसमें बहुत ज़्यादा जो है टफेस्ट वर्डिंग और बहुत ज़्यादा टफ वोकेबलरी का यूज़ किया गया है। तो आप अगर इतना ध्यान नहीं भी देंगे और केवल इतना देखेंगे कि जो बाँसुरी है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग तरीके से बजाई जाती हैं, अलग अलग देश के लोग अलग अलग टाइप से बाँसुरी बजाना जानते हैं, और जो पोएट है वो पहले बाँसुरी पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब उन्होंने पशुपतिनाथ की इस चिलबिलाहट भरी आवाज़ के बाहर एक बाँसुरी वाले की बाँसुरी सुनी तो वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो गए, और वह हमेशा से ही अब जब भी वो बाहर जाने लगे, जब वो विदेश यात्रा पर जाने लगे तो उन्हें बाँसुरी सुनने की इच्छा जागृत होने लगी, और इससे पहले उन्हें बाँसुरी सुनना पसंद नहीं था। इसके बाद उन्होंने दो मंदिरों को भी इसमें कंपेयर किया है, जिसमें एक हिंदुओं का मंदिर है, एक बुद्ध लोगों का मंदिर है, जिसमें हिंदुओं के मंदिर में बहुत ज़्यादा चिलबिलाहट हो रही है, कोई कुछ बेचने में लगा है, कहीं बंदर हैं, कहीं कुत्ते हैं, कोई धोबिने हैं वो कपड़े धो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही, उसमें चिता जल रही हैं, बच्चे नहा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है। बट जब वो बुद्ध टेम्पल में जाते हैं तो उन्हें बहुत शांति का अनुभव होता है। इस चीज़ को यहाँ पर हमें बताने की कोशिश जो है वो पोएट द्वारा की गई है। और इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।